नमस्कार जी। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने गेहूं की 97 से 98 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देने वाली किस्में विकसित की हैं। गेहूं की बहुत सारी किस्में एक वीडियो में सब की बात नहीं की जा सकती, इसलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 5-6 गेहूं की वो बेस्ट वेराइटियों की बात करेंगे जो उपज पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आगे हैं। इस वीडियो में लास्ट में हम 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे जिन पे आपके कमेंट आ सकते हैं। एक तो बीज उपलब्धता इन किस्मों की कहाँ होगी उस पे, और एक इन वेराइटियों की जो 97-98 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज का जो दावा किया जा रहा है, तो आपका कुछ लोगों का एक कमेंट हो सकता है साहब हमने लगाई हमारे नहीं आई। तो आपके ये उपज क्यों नहीं आई, उसका क्या कारण है और उसका क्या सॉल्यूशन है, उसकी भी बात हम लास्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे DBW 222 की कर्ण नरेंद्र 2020 में रिलीज हुई 150 और इससे थोड़ी ज़्यादा अवधि ले लेती है। ऊंचाई इसकी 108 सेंटीमीटर के आसपास है, थोड़ी हाइट इसकी ज़्यादा है और औसत उपज 61 क्विंटल बताई जाती है और इसकी उपज की क्षमता 82 क्विंटल है और ये नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन के लिए अनुशंसित है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आता है, लेकिन राजस्थान का कोटा और उदयपुर डिवीजन उसके अंदर नहीं आता है। उत्तर प्रदेश भी आता है लेकिन उसमें भी उसका झांसी वाला डिवीजन आपको छोड़ना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश का गुना और पाटा घाटी, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से जैसे जम्मू और कठुआ इसमें के लिए अनुशंसित है। उत्तराखंड का तराई रीजन भी इसके लिए अनुशंसित है। इसकी बुआई का समय 5 नवंबर से 25 नवंबर बताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्टूबर लास्ट से लेकर नवंबर फर्स्ट वीक बो दोगे तो बेहतर है। अगली वैरायटी हम लेते हैं DBW 187 कर्ण के नाम से आती है। इसकी अवधि 140 दिन के आसपास और थोड़ी बहुत ज़्यादा ले लेती है। ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है और इसकी औसत उपज 61 क्विंटल बताई जा रही है। उपज की क्षमता इसकी 96.6 क्विंटल तक है और ये वैरायटी नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन के अलावा नॉर्थ ईस्टर्न के लिए भी अनुशंसित है, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में इसकी यील्ड जो बताई जा रही है, मैंने जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, इससे थोड़ी कंपेरेटिवली कम आती है और इसकी बुआई आप 25 अक्टूबर यानी अक्टूबर लास्ट वीक से लेकर नवंबर फर्स्ट वीक में आपको इसकी बुआई कर देनी चाहिए। इसकी कहीं कहीं फार्मर का फीडबैक आता है कि साहब इसकी थोड़ी लोजिंग यानी आड़ी गिरने की इसकी थोड़ी समस्या है। इसके बाद में अपन लेते हैं DBW 303 कर्ण वैष्णवी। ये 2021 में रिलीज हुई और मुझे लगता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल की ये एक बेस्ट वेराइटी है। इसकी औसत उपज 81 क्विंटल है और इसकी उपज की क्षमता 97.4 क्विंटल तक है। और कुछ किसानों का ये कमेंट आ सकता है कि साहब हमारे ये 97 क्विंटल इसकी उपज नहीं आई, तो उसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों नहीं आई। अगली वैरायटी लेते हैं DBW 327 कर्ण शिवानी के नाम से आती है। 155 दिन के आसपास इसकी अवधि है और दाना इसका मोटा ही रहता है। ऊंचाई इसकी 100 सेंटीमीटर से थोड़ी कम है, 98-97 सेंटीमीटर के आसपास, इससे 100 भी ले लेती है। ये फील्ड स्पेसिफिक बात है हाइट का, और हाइट पे भी अपन लास्ट में बात करेंगे कि कम हाइट कब रहेगी और ज़्यादा कब रहेगी। इसकी एवरेज ऊपर 79.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसकी उपज 87.7 क्विंटल तक भी आ सकती है, इसकी क्षमता है। इसके बाद में अगली वैरायटी है DBW 332 कर्ण आदित्य के नाम से, नई वैरायटी है और इसकी भी अवधि ज़्यादा 156 दिन और हाइट इसकी भी 97 से 100 सेंटीमीटर है, इससे भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसको कम भी किया जा सकता है। और इसकी एवरेज ऊपर 78.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, लेकिन इसकी 83 क्विंटल तक उपज आ सकती है। ये भी पीला रतुआ से प्रतिरोधी है। ये जो आपके मैंने DBW सीरीज़ की वेराइटियाँ बताई हैं, ये ज़्यादातर पीला रतुआ रोग से हैं आपके प्रतिरोधी हैं और बाकी बीमारियों से भी ये दूसरी वेराइटी की तुलना में थोड़ी इनमें ज़्यादा प्रतिरोधकता है। इसके बाद में अपन लास्ट वैरायटी लेंगे WH1270। ये HA की वैरायटी है और बहुत अच्छी वैरायटी है, किसान खूब पसंद कर रहे हैं। इसकी औसत उपज 75-76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मानी जाती है, लेकिन इसकी क्षमता 91.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक देने की है। ये भी नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन के लिए अनुशंसित है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आता है, कोटा और उदयपुर डिवीजन के लिए, लेकिन ये भी अनुशंसित नहीं है। वेस्टर्न यूपी इस के लिए रिकमेंडेड है, जिसमें झांसी को छोड़ के आपका जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट और उत्तराखंड का तराई रीजन के लिए ये अनुशंसित है, लेकिन इसकी भी आपको अर्ली बुआई करनी पड़ेगी। अक्टूबर लास्ट वीक से नवंबर फर्स्ट वीक में आपको बुआई कर देनी है। डिले बुआई होगी तो आपकी यील्ड ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकती है। किसान भाइयों, हमने देखा ये 500 वेराइटियाँ देखी, इनकी इतनी अच्छी अच्छी उपज है, लेकिन कुछ लोगों ने लगाया होगा तो उनकी इतनी अच्छी उपज नहीं आई होगी। उसका क्या कारण है? देखिए, जो इन वैरायटी को जिन संस्थानों ने इजाद की है, उन संस्थानों ने
इन वैरायटी के साथ इनकी पैकेज भी दिया है। उनका ये कहना है कि आप इन फील्डों में पर्याप्त गोबर की खाद डालें, यानी कार्बनिक खादें डालें, एक बात। दूसरा उनका ये कहना है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये कह रहे हैं कि जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर है, स्पेशली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, वो जितना आप दे रहे हो उसका 1.5 गुना आपको देना है। क्योंकि ये तो हमें भी समझ में आता है कि जो 100 क्विंटल के आसपास उत्पादन देने की क्षमता रख रही है, उसका 1.25 भूसा आ रहा है, यानी 200-250 क्विंटल माल ज़मीन से निकाल रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट देने पड़ेंगी। तो एक तो इसके लिए गोबर की खाद, दूसरा NPK आप 1.5 गुना ज़्यादा दोगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वो एक स्प्रे भी रिकमेंड करते हैं। उनका कहना है कि आप इन वेराइटीज़ की थोड़ी ड्यूरेशन ज़्यादा है तो इनकी थोड़ी हाइट भी ज़्यादा है, तो इनकी हाइट कम करने के लिए और ये आरडी नहीं गिरे, इसके लिए आपको 2 स्प्रे करने पड़ेंगे। पहला स्प्रे आपको करना पड़ेगा जब आपके तने में से गांठ बनना स्टार्ट हो जाए, उस टाइम करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? CCC का, जो कि लियोसिन के नाम से आता है। वो 2 ml लियोसिन प्रति लीटर पानी में घोल के, और उसके साथ में आपको टेबुकोनाजोल, जो कि एक सिस्टमेटिक फंजीसाइड आता है, फोलिकर के नाम से भी मार्केट में मिलता है, उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के आपको जब गेहूं के तने में गांठें बनना स्टार्ट हो तब आपको उसका एक स्प्रे करना है। दूसरा स्प्रे आपको करना है जब आपके फ्लैग लीफ निकलने लग जाए। फ्लैग लीफ का मतलब होता है जब मतलब बाली पोटे में होती है तब एक पत्ती निकलती है जो लास्ट तक आपके रहती है, और जैसे ये बाली है, बाली का जस्ट नीचे एक पत्ती होती है ना, वो जब निकलने लग जाए बाली आपके, जो कि 80-85 दिन पे आई थिंक निकलेगी, उस टाइम में भी यही स्प्रे CCC 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्लस टेबुकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेके आपको स्प्रे करना है। इस स्प्रे का फ़ायदा क्या है कि आपके गेहूं की इनकी बढ़वाड़ ज़्यादा नहीं होगी, टिलरिंग ज़्यादा होगी, और इसमें जो आपका इनका स्टेम है, तना है, वो मतलब अंदर से पोला नहीं रहेगा, वो थोड़ा भरवा हो जाएगा, तो वो आरडी भी कम गिरेंगी। तो इसलिए ओबियसली इसकी यील्ड, आपको जो पोटेंशियल यील्ड बताई जा रही है वो आपको मिलेगी। जहाँ तक बीज उपलब्धता की बात है, तो ये 20-21 की रिलीज वेराइटियाँ हैं। इनका आपको हर कहीं आपका इनको बीज नहीं मिल जाएगा। आपको इनका जो ओरिजिनेटिंग सेंटर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट बार्ले रिसर्च करनाल और HIU हिसार, इनमें ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। कुछ वेराइटियों के लिए तो इन इंस्टीट्यूटों ने प्राइवेट के साथ भी MOU कर रखा है, लेकिन ज़्यादातर वेराइटियाँ ये खुद ही सेल कर रहे हैं, तो आपको इनके वहीं आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। इन्होंने करनाल वालों ने तो अपना एक सीड पोर्टल भी बना रखा है, तो वो उनका खुलने का भी एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम आपको मिलेगा। क्योंकि व्हीट की वेराइटियों पे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में सभी वेराइटियों की खिचड़ी मैं नहीं बनाना चाह रहा था, इसलिए मैंने सभी वेराइटियों को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद।